गणेश चतुर्थी। अब जो क्या है, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। इस प्रकार से क्यों दे रहे हैं, अपन लोग हैं क्या, जैसे एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी को हम विराजमान कराते हैं, जो कल 27 तारीख से प्रारंभ होगी। कहीं 7 दिन गणेश जी रखे जाते हैं, कहीं 9 दिन के होते हैं, है ना। तो अलग अलग कथा को अनुसार सबसे प्रतिशत अपने यहाँ पर गणेश जी जो है वो है महाराष्ट्र में सबसे प्रतिशत माने जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, बताएंगे आज हम आपको इनसे क्या सीखें अपन लोग, किस प्रकार से गणेश भगवान है तो उनसे क्या सीखा जाए, क्या किया जाए। मेन चीज क्या है, अपन लोग हर चीज में पॉजिटिव विचार सोचते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव सोच ऑफ लॉर्ड गणेश है। गणेश भगवान से हम क्या सीखें, क्या उनसे सीखने लायक बातें हैं, उन पर हम फोकस करेंगे ना। क्या फोकस करेंगे, पहली बात तो श्री गणेश भगवान सभी 33 कोटि देवी देवता में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। अच्छा, वो प्रथम पूजनीय क्यों माने जाते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है जिससे प्रथम पूजनीय हो, है ना। तो उनके विचार समझिए आप। सबसे पहली बात, उनकी कहानी याद आती है हमको। सबसे पहला बात कि जब एक बार क्या हुआ कि धन के देवता जिनको कुबेर कहा जाता है, कुबेर जी ने आमंत्रित किया शंकर जी को कि हमारे यहाँ आप भोजन के लिए आइए, आप हमारे पास भोजन के लिए आएंगे। तो शंकर जी ने कहा बेटा, तो शंकर जी ने कहा कुबेर जी कि हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारे पुत्र गणेश को ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान देना आप कि कुबेर जी जो हमारे पुत्र गणेश हैं वो तो खाने पीने के शौकीन हैं। अरे कुबेर जी धन की देवता है बेटा, हमें धन की देवता, क्या करेंगे, छोटे से बच्चे तो हैं गणेश जी, कितना खा लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब शंकर जी इस बात पर छोटे से मन मन मुस्कुराए, देखते हैं क्या होता है। आप कुबेर जी पहुंचे गणेश जी ने भर पे खाना खाया, खाते गए उनका पूरा भंडार खाली हो गया। अब उन्हें क्या किया जाए, फिर से आए कि हे भगवान, उनकी भूख तो शांति नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करना, आप एक मुट्ठी चावल खिला देना उनको, एक मुट्ठी चावल दे देना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो कुबेर जी ने दिया। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली हमको, उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन यहाँ से एक बात सीखने क्या मिली अपन लोगों को, इस कहानी का शीर्षक क्या निकला कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कुबेर जी को अपने धन का घमंड हो गया, तो गणेश जी गए, उनने इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। कुबेर जी की आंखें खुल गई, हाँ हम घमंड कर रहे थे कि हम सबसे बड़े धनवान हैं, लेकिन धनवान काम नहीं है, घमंड नहीं करना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। घमंड करेंगे कुछ नहीं होगा। नंबर एक सीख मिल गई उनसे। नंबर दूसरी बात याद आती है उनकी कब, एक बार फिर कहानी आती है, एक बार उनकी वो कहानी आती है। अच्छा, एक कहानी उनकी याद आती है, राक्षस बार बार परेशान कर रहे थे, देवी देवता अप्सरा के लोक में, नरक में, सब जगह परेशान हो गए लोग। सब पहुंचे गणेश जी के पास। गणेश जी ने क्या किया, उस देवता को, उस राक्षस को अपने पेट में ग्रहण कर लिया, खा लिया। जैसे वो राक्षस को न खाया, उनके पेट में क्या होने लगी है, जलन मचने लगी, क्योंकि राक्षस उटपटांग आदमी था। जब उनको जलन होने लगी पेट में, तो क्या किया उन्होंने क्या किया कि कैसे शांत की जाए इनकी आपको, पेट की आपको। तो शंकर जी ने बताया कि आप उनको आप देखा होगा दूबा ले आइए, 11 दूबे के तिनके ले आइए, उनको चढ़ा दीजिए, उनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उनकी वहां से गर्मी शांत हो गई। तो वहां से बात क्या हुई, बड़ा पेट था उनका, बड़े पेट से उनकी क्या हुई कि बुराइयों को समेटना, उनको पचाना किस प्रकार से अपने अंदर पड़ता है। कि जब कोई बात बुरी अपन सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या होता है बेटा, कि अपन लोग क्या कहते हैं कि उनको जो बुरी अपन, इसकी बात उससे की, उसकी बात उससे की, इसकी बात उससे की, चुगलीपन करने लगते हैं। भगवान गणेश से सीख मिलती, क्या मिलती हमको, कि जो बातें होती, जिस प्रकार भगवान गणेश ने राक्षस को अपने पेट में पचा लिया, हमें भी बुरी बातों को, बुरी आदतों को पेट में ही पचा लेना है। दो सीखें हो गई। पहली सीख क्या मिली थी अपन लोगों उनसे कि अहंकार ना पालें, दूसरी बात चुगली ना करें। तीसरी कहानी याद आती है उनकी, तीसरी कहानी याद आती है
कब की? आपने देखा होगा एक चीज, क्योंकि कान क्या है? बड़े बड़े कान हैं। क्या है? कान बड़े बड़े हैं। अब बड़े बड़े कान है, इससे क्या होगा? वो संकेत कहते हैं हमको। क्या संकेत कहते हैं? कि कानों का इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि जिससे कि आप सुनने के लिए प्रयोग कर सकें। क्या कर सकें? उनको सुनने के लिए। बड़े कान, एक मुहावरा होता है, बड़े कान का होना यानी कि अत्यधिक तेज सुनना। अब जब उनके बड़े कान ऐसे नहीं है मतलब कि आपके बड़े कान अच्छे नहीं, उसका सही प्रयोग करना। जैसे कि अगर आपने सही कान प्रयोग किया, हर बात को आसानी के साथ सुना, तो हम उसको प्रयोग करेंगे अच्छे से, तो अच्छे से बात सीखेंगे। एक चीज भी हो गई। अच्छी चीज और है, गणेश भगवान की आंखें छोटी छोटी हैं, शरीर इतना बड़ा है, हाथी का सिर है, वो आंखें छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी आंखें इशारा करती हैं। तीखी नजर बनाए रखना, तीखी नजर बनाए रखना, एकाग्र होना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना। देखो, छोटी छोटी आंखों के साथ फोकस करना, जो उनसे सीखा हमने। गणेश जी से एक कहानी और याद आती है। एक कंपटीशन चल रहा था। क्या चल रहा था? कंपटीशन, प्रतियोगिता हुई दोनों भाइयों में। दो भाई थे, गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय और गणेश जी प्रतियोगिता हुई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी के, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेगा, वही सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। क्या होगा? अब देखो, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, छोटा सा, चींची कहता रहता है, कितना भागेगा? तो कार्तिक का वाहन क्या है? मोर है। अब मोर पे जाएंगे तो वो तो खुद उड़ गए, गणेश जी रह गए। अब गणेश जी ने विवेक का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग किया, उन्होंने अपने दिमाग को एकाग्र किया। एकाग्र किया तो क्या किया उन्होंने कि अपने माता पिता के, शंकर जी के पैकमा लगा ली उन्होंने, वहीं के वहीं घूम के बैठ गए। वही घूमे आए, बोले आओ। वो कहाँ गए? वो हमने माता पिता की पैकमा लगा ली। और जिसने माता पिता को पैकमा लगा ली, वो वही माता पिता कौन है? कोई दुनिया के असली भगवान है, शंकर जी। तो हम दुनिया घुमाए, तब ने भैया ताली बजाई, खुश हुए कि हाँ, बुद्धि का प्रयोग। मतलब यहाँ सीखने मिलता है कि जरूरी नहीं है कि आप बुद्धि का इस प्रकार प्रयोग करें कि आपको पूरी दुनिया इस प्रकार से घूमना पड़े, चक्कर काटने पड़े। नहीं, बुद्धि प्रयोग करें, कम समय में भी आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, एकाग्रता के साथ, बुद्धि के साथ। यहाँ से एक बात सीखने मिली गणेश जी से। जिस चीजें देखो, उनकी 5 चीजें उनके शरीर के अंग, पेट, नाक, वो पेट, बड़े कान, सुनने की प्रवृत्ति रखना, छोटी छोटी आंखें, देखने की प्रवृत्ति रखना, फोकस करना, ये सब शंकर गणेश जी से सीखने मिलता है हमको। मिलता नहीं मिलता? आज्ञा हो तो उनके जैसी। एक बार कहानी याद आती है उनकी, माता जी का उनके पास आदेश था कि हमारी अनुमति के बिना कोई भी अंधा नहीं आएगा। जब उनका सिर कटा ना, तो उनका आदेश था कि हमारी अनुमति के बिना कोई भी अंधा नहीं आएगा। किसका? उनकी माता पार्वती का आदेश था। अब स्वयं शंकर जी पहुंचे, उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप अंधा नहीं जा सकते, माता जी का आदेश है। तो गुस्से में शंकर जी ने उनका सिर काट दिया था। मतलब वचन के पक्के, लक्ष्य के पक्के, कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए, लक्ष्य कुछ भी हो, लक्ष्य को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये पॉजिटिव सोच है। ये 5 चीजें हमको याद करनी होती हैं उनसे। रियल है कि हर एक भगवान किसी से भी अगर उनके हम पॉजिटिव विचार देते रहेंगे, तो शायद हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आ जाए। उम्मीद करते हैं अगर इस विचार से कुछ